सब्सक्राइब करें ऑल टेक्निकल ज्ञान चैनल को और घंटे का बटन दबा दें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप आरबीएल बैंक में डिजिटल सेविंग बैंक अकाउंट कैसे खोल सकते हो। और दोस्तों, आप जैसे ही अपना बैंक अकाउंट ओपन करते हो, आपको बैंक द्वारा एक डिजिटल डेबिट कार्ड दे दिया जाता है, जिससे कि आप गूगल पे, फ़ोन पे ईज़िली यूज़ कर सकते हो। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम होगा कि आरबीएल बैंक एक इंटरनेशनल बैंक है, तो आपको यहाँ जो डेबिट कार्ड मिलता है वह इंटरनेशनल डेबिट कार्ड होता है। आप चाहो तो इंटरनेशनल डेबिट कार्ड ले सकते हो। और दोस्तों, यहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी भी मिल जाती है। और दोस्तों, यह अकाउंट खोलने के साथ ही आपको बैंक द्वारा एक चेक बुक और फिजिकल डेबिट कार्ड और पासबुक आपके द्वारा दिए गए एड्रेस पर कुछ ही दिनों में पहुंचा दिया जाता है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ कि आप आरबीएल बैंक में अपना डिजिटल सेविंग अकाउंट कैसे खोल सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आपका स्वागत करता हूँ आप ही के इस यूट्यूब चैनल ऑल टेक्निकल ज्ञान में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आपको आरबीएल बैंक में ऑनलाइन अकाउंट खोलने के लिए सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर में आपको जाना है और वहाँ सर्च करना है आरबीएल बैंक मोबाइल ऐप। जी हाँ, आपको सर्च करना है आरबीएल बैंक मोबाइल ऐप। सर्च करने के बाद आपके सामने फर्स्ट में एक एप्लीकेशन खुलकर आएगा, जिसे आपको अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है, तो मैं इसको ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद मेरे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर सामने आया है। देखिए, यहाँ पर मुझसे यह कुछ परमिशन मांग रहा है और कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पर मेरी सहमति मांग रहा है। तो मैं इस पर टिक कर दिया और टिक करने के बाद आई एग्री बटन पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यह मेरी कुछ परमिशन को अलाउ मांग रहा है, तो मैं इसको सभी पर चेक करके अलाउ कर देता हूँ। अलाउ करने के बाद यह मुझे नेक्स्ट पेज पर लेकर जाएगा। नेक्स्ट पेज पर आने के बाद मेरे सामने दो ऑप्शन खुलकर सामने आ रहे हैं, जिसमें ओपन डिजिटल सेविंग अकाउंट और रजिस्टर एंड क्रिएट एम पिन का ऑप्शन आ रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, रजिस्टर एंड क्रिएट एम पिन जिनका ऑलरेडी अकाउंट है उनके लिए है। हमें एक नया अकाउंट खोलना है, तो हम जाएंगे ओपन डिजिटल सेविंग अकाउंट में। उसके बाद यह हमसे मोबाइल नंबर के मांग कर रहा है जिनका हम अकाउंट खोलेंगे। तो मैं अपना मोबाइल नंबर इसमें डाल देता हूं जिनका हम अकाउंट खोल रहे हैं। उसके बाद सबमिट के बटन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यह कुछ अपने बैंक की टर्म्स एंड कंडीशन पर मेरी सहमति मांग रहा है, तो मैं इसको अपनी सहमति दे देता हूं। और उसके बाद यह हमें नेक्स्ट पेज पर लेकर गया है, और जहां पर यह मुझसे आधार कार्ड का नंबर मांग रहा है। मैं जिनका अकाउंट खोल रहा हूं, मुझे उनका आधार कार्ड का नंबर डालना है, या अगर मेरा अपना खुद का खोलूँगा तो मुझे अपना अकाउंट आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे डालना होगा। मैं डाल देता हूँ। अगर मेरे पास आधार कार्ड नहीं होगा तो यह अकाउंट हम नहीं खोल सकते हैं, इसलिए आधार कार्ड यहाँ पे कंपलसरी है। हम यहाँ पर अपने स्कैन बार के द्वारा भी उसको सबमिट कर सकते हैं। तो मैं नंबर ही डाल देता हूँ। नंबर डालने के बाद मैं सबमिट के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों, सबमिट के पर क्लिक करने के बाद यह हमें नेक्स्ट पेज पर ले गया है, जहाँ पर आधार कार्ड के साथ जो नंबर हमारा मोबाइल नंबर जो लिंक किया होगा उस पर हमें एक ओटीपी आएगा। देखिए, मेरा ओटीपी आ भी गया है। तो उस ओटीपी को हमें यहाँ पर एंटर करना है। तो चलिए, मैं एंटर कर रहा हूँ। और करने के बाद हमें वेरीफाई के बटन पर क्लिक करना है। अगर ओटीपी नहीं आता है तो हमें फिर से रीसेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। मेरा आ गया है, तो मैं वेरीफाई पर क्लिक कर देता हूँ। करने के बाद दोस्तों, यह हमसे पान कार्ड का नंबर मांग रहा है। दोस्तों, ध्यान रहे कि अगर आपके पास पान कार्ड नहीं है तो आप यह अकाउंट ओपन नहीं कर सकते, इसलिए आपके पास पान कार्ड रहना ज़रूरी है अगर आप यह अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। तो
तो दोस्तों मेरे पास पान कार्ड है, तो मैं ये पान कार्ड का नंबर डाल के प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यह हमें एक दूसरे पेज पर लेके जा रहा है, जहाँ पर यह हमसे अकाउंट जिनका मैं खोलने जा रहा हूँ उनका बेसिक डिटेल हमें अब यहाँ से डालना पड़ेगा। तो देखिए मैं यहाँ पर उनका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ डाल दिया है। मैं जिनका अकाउंट खोल रहा हूँ उनका बात कर रहा हूँ, उनका मैंने सारा कुछ डिटेल यहाँ पर डाल दिया है। वह महिला है तो मैं उनका फीमेल डाला हूँ और उसके बाद नेक्स्ट बटन पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यह हमें दूसरे पेज पर फिर से लेके गया है, जहाँ पर हम जिनका अकाउंट खोल रहे हैं उनकी मदर का फुल नेम और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और नेशनलिटी यह इसमें हमें इंटर करना होगा। तो चलिए जल्दी हम इस पर एंटर कर दिए हैं। करने के बाद हमें यहाँ पे पूछ रहा है आर यू पॉलिटिकली एक्सपोज, तो इस पर हमें नो पे क्लिक करना है और नेक्स्ट के बटन पे चले जाना है। इसके बाद हमें ये जिनका हम अकाउंट खोल रहे हैं उनका टाइटल मांग रहा है, तो मैं महिला का अकाउंट खोल रहा हूँ तो मैं महिला पे डालूँगा। नॉर्मली आपके पास 2 और ऑप्शन है, आप उस पर भी चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यह सिलेक्ट रिलीजन मांग रहा है, जैसे आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं या जैन हैं या अदर हैं, आप चूज़ कर सकते हैं। आप जिस धर्म से बिलोंग करते हैं आप चूज़ कर ले। मैं हिंदू से बिलोंग करता हूं तो हिंदू चूज़ कर लेता हूं। उसके बाद ये कैटेगरी पूछ रहा है SC, ST, OBC या नॉट एप्लीकेबल या अदर। आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप यहाँ आप चूज़ कर ले। मैं SC से हूं तो SC को चूज़ कर लेता हूं। उसके बाद आप जिनका अकाउंट खोल रहे हैं उनकी मैरिड स्टेटस आपको यहाँ डालना है। अगर वो शादीशुदा है तो मैरिड पे डालें, अगर शादीशुदा नहीं है तो अनमैरिड पे डालें। तो मैंने मैरिड पे डाल दिया है क्योंकि वह शादीशुदा है। उसके बाद आप जिनका अकाउंट खोल रहे हैं अगर वो उनका आप फादर के नाम या उनके पति हैं तो आप उनके पति के नाम दे सकते हैं, या आप किसी पुरुष के खोल रहे हैं तो उनके फादर का नाम, या उनकी पत्नी है तो आप उनके पत्नी का नाम डाल सकते हैं। तो मैं उनके पति का नाम डालूँगा, तो मैं पति का नाम यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। मैंने कॉपी करके रखा है तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद हम एक बार चेक कर लेंगे फिर से और उसके बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करें। नेक्स्ट पेज हमारे सामने इस तरह का खुलकर आ रहा है, जिसमें इस एप्लीकेशन ने मेरे आधार कार्ड में जो एड्रेस दिया गया है उसको डिडक्ट किया है और उसके बाद मैं उसको एक बार चेक कर लूँगा। इसमें मुझे पूछा जा रहा है कि सिलेक्ट एड्रेस टाइप, जो मेरे आधार कार्ड में एड्रेस है वह मेरा रेजिडेंशियल एड्रेस है या बिज़नेस एड्रेस है या रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस है, वह मुझे चूज़ करना है। तो मेरा ये रेजिडेंशियल एड्रेस है तो मैं उसे चूज़ कर लूँगा। इज़ योर आधार एड्रेस द सेम एज़ योर परमानेंट रेजिडेंशियल एड्रेस, यह मुझे पूछ रहा है कि आधार या परमानेंट रेजिडेंशियल एड्रेस सेम है, तो येस सेम है तो मैं इसे येस कर दूँगा। इसके बाद पूछ रहा है इज़ योर आधार एड्रेस द सेम योर कम्युनिकेशन एड्रेस। तो दोस्तों मेरा आधार कार्ड का एड्रेस और मेरा कम्युनिकेशन एड्रेस अलग मैं रखना चाहता हूं, तो मैं उसे अलग कर दूंगा। इसमें अगर आप सेम रखेंगे तो जो आपका आधार कार्ड में एड्रेस होगा वही आपका कम्युनिकेशन एड्रेस होगा, क्योंकि मैं अलग रखना चाहता हूं, इसलिए मैं इस पर नो पर ही क्लिक करूंगा और मैं दूसरा एड्रेस डालूंगा। अगर आप सेम रखना चाहते हैं तो आपको येस पर क्लिक करना है, उसके बाद नेक्स्ट पर जाना है। मैं इस पर अपना एड्रेस कम्युनिकेशन एड्रेस चेंज करना चाहता हूं, तो मैं इस पर चेंज फिल कर देता हूं। तो मैंने नो पर क्लिक किया है और क्लिक करने के बाद यह कम्युनिकेशन एड्रेस मुझसे मांग रहा है, जिसे मैं अपना नया कम्युनिकेशन एड्रेस रखना चाहता हूं अपने परमानेंट एड्रेस से अलग। तो मैं उसको जल्द से जल्द फिल कर देता हूं और फिल करने के बाद मैंने फिल कर दिया है और उसके बाद मैं नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करता हूं, देखता हूं यह क्या शो करता है। मैंने क्लिक किया नेक्स्ट के बटन पर और क्लिक करने के बाद यह डिक्लेरेशन आ रहा है, आई हेयर बाई डिक्लेयर एंड कन्फर्म दैट फॉलोइंग एड्रेस इज़ माई करेंट एड्रेस एंड शुड
बी कंसीडर्ड एनी डिलीवरेबल कम्युनिकेशन बीइंग सेंट बाय आरबीएल बैंक। तो इस तरह का एक मेरा डिक्लेरेशन ये मांग रहा है, जिसे मैं येस कर दूंगा। आप पढ़ लें एक बार, पढ़ने के बाद आप येस कर दें। मैंने कर दिया है। उसके बाद यह मेरा ब्रांच पूछ रहा है कि आपका ब्रांच, आप किस ब्रांच को सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो मैंने कम्युनिकेशन एड्रेस पे जो सिलेक्ट किया है वहाँ पे मेरे सामने पटना सिलेक्ट किया है। तो पटना में यह 2 ब्रांच मेरे सामने शो हो रहा है, एक बोरिंग रोड का, तो मैं बोरिंग रोड मेरे नियर बाई पड़ता है, तो मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यह मेरा पूरा डाटा फिर से मेरे सामने लेके आ गया है। मेरा पान नंबर उसने ऑलरेडी डिडक्ट कर लिया है, और ऐड टैक्स रेसिडेंसी मुझे ऑलरेडी डिडक्ट कर लिया है। उसके बाद ऐड CKYC नंबर ये मुझसे मांग रहा है, जो कंपलसरी नहीं है। मैं इसको नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद यह मेरा एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन मुझसे मांग रहा है, आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं यह आपको यहाँ पे फिल करना है। जो जिनका मैं अकाउंट खोल रहा हूँ उनका मतलब शैक्षणिक योग्यता क्या है यह यहाँ पर वह मांग रहा है। तो मैं अदर्स में डाल देता हूँ कि वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है इसलिए। उसके बाद मैं एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछ रहा है कि वह जिनका आप अकाउंट खोल रहे हैं वह क्या करते हैं, स्टूडेंट है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, सैलरीड है, रिटायर्ड है, हाउसवाइफ है, प्रोफेशनल है या अदर कुछ है। तो मैं अदर में ही डालूँगा, या हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ भी आप डाल सकते हैं। तो मैंने भी हाउसवाइफ ही डाल दिया। सोर्स ऑफ इनकम, उनका इनकम का सोर्स क्या है ये पूछ रहा है, सैलरी, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट इनकम, एग्रीकल्चर या अदर। आप जिस भी डिपार्टमेंट से करते हैं वो आप चूज़ करते हैं। मैंने बिजनेस इनकम डाल दिया है। उसके बाद आप सालाना कितना इनकम करते हैं वो आपसे पूछ रहा है, तो मैंने 60K डाल दिया, मतलब 60,000 रुपये में डाल दिया। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुलकर सामने आएगा, जिसमें यह सिलेक्ट योर अकाउंट टाइप आपसे पूछ रहा है किस तरह का अकाउंट आप खोलना चाहते हैं। तो इसमें एक ही ऑप्शन आ रहा है, डिजिटल प्राइम सेविंग अकाउंट। इसमें आपको 5,000 रुपये का मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन करके चलना होगा। जिसमें आपकी ये परमिशन मांग रहा है, आई एग्री टू मेंटेन द स्टुपुलेट मंथली एवरेज बैलेंस ऑफ रुपीज़। मैंने इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे डेबिट कार्ड का सिलेक्शन का ऑप्शन आ रहा है, जिसमें आप 2 तरह के डेबिट कार्ड चूज़ कर सकते हैं, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। तो मुझे इंटरनेशनल की ज़रूरत नहीं है, तो मैं डोमेस्टिक पर ही क्लिक कर दूँगा। और करने के बाद मैं नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दूँगा। उसके बाद यह मुझसे पूछ रहा है कि आप अकाउंट में नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं क्या। अगर ऐड करना चाहते हैं तो उसका डिटेल आपको यहाँ पे भरना है। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं और उसके बाद में भी आप इसको नॉमिनी को ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं नॉमिनी को अभी ही ऐड कर दूँगा। मैं जिस महिला का अकाउंट खोल रहा हूँ उनके पापा का नाम नॉमिनी में डालूँगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं नॉमिनी का नाम और डेट ऑफ बर्थ, सेलेक्ट नॉमिनी रिलेशन। तो मैं उसके पापा का नाम दूंगा। आप भाई का भी डाल सकते हैं, किसी और का भी डाल सकते हैं। मैंने उनके पापा का नाम ही दिया है। और देने के बाद मैं उनका पापा का नाम और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और उसके बाद नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर डू यू विश द डिस्प्ले नॉमिनी नेम, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट एडवाइस, एनी अदर डॉक्यूमेंट लेटर। तो यह आपसे कुछ परमिशंस मांग रहा है, जिस पर आपको आपका अपनी इच्छा के अनुसार आप यस या नो कर सकते हैं। मैं इसको यस करूँगा क्योंकि मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ। उसके बाद यह एड्रेस के बारे में कंफर्म करना चाह रहा है कि सेम एज ए कम्युनिकेशन एड्रेस। तो मैं येस पे क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद मैं नेक्स्ट के बटन पर प्रेस कर दिया। करने के बाद यह टर्म्स एंड कंडीशन का कुछ चार्ट मेरे सामने खुलकर आया है। तो मुझे इस पर एग्री मेरा मांग रहा है, तो मैं आई एग्री करके इसको कंफर्म कर देता हूँ। आप चाहे तो पढ़ भी सकते हैं।
और पढ़ने के बाद यह मेरे आधार कार्ड से जो डाटा लिया है उसका यहाँ पर शो कर रहा है, और मैं उसे एक बार देखकर वेरीफाई करके इस पर मैं चेक करूँगा कि डाटा सही है या गलत है। आप भी चेक कर लें। चेक करने के बाद आप पूरा एड्रेस अगर यहाँ पर आप कोई गलत अगर आपने कुछ गलत भरा है तो आप बैक जाकर फिर से उसको सही कर सकते हैं। ये आप यहाँ पे पूरा आप अपना एड्रेस पूरा आप चेक कर लें। उसके बाद संतुष्ट होने के बाद आप इस पर कंफर्म कर दीजिए। कर देने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको बैंक द्वारा एक OTP भेजा जाएगा। देखिए मेरे मोबाइल पर यह OTP आ भी चुका है, जिसे मुझे यहाँ पर एंटर कर देना है। और एंटर करने के बाद मुझे वेरीफाई करना है। और अगर आपके मोबाइल पर OTP नहीं आता है तो आप रीसेंड OTP पर क्लिक करके फिर से OTP मंगवा सकते हैं। मेरे पास आ गया है तो मैं इसे वेरीफाई कर देता हूँ। वेरीफाई करने के बाद यह मुझे नेक्स्ट पेज पर लेके जा रहा है। प्रोसेसिंग हो रहा है दोस्तों, थोड़ा सा सब्र रखिए, थोड़ा सा लेट लग रहा है क्योंकि यह आखिरी चरण है, इसलिए थोड़ा सा यह समय ले रहा है दोस्त। तो थोड़ा वेट करिए, शायद वेरीफाई हो गया। तो देखिए दोस्त, मेरे सामने मेरा अकाउंट नंबर और कस्टमर ID और IFSC और मेरा ब्रांच का नाम यहाँ पे शो कर रहा है। बैंक की तरफ से मुझे कॉन्ग्रेचुलेसन का मैसेज आया है। यू हैव सक्सेसफुली ओपन योर RBL बैंक डिजिटल प्राइम सेविंग अकाउंट का मैसेज देख सकते हैं, डिस्प्ले हो रहा है। और मेरा डेबिट कार्ड जो बैंक की तरफ से मुझे अलॉट किया गया है उसका भी एक सिंबल फ़ोटो मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, जिसमें मैं चाहूँ तो मेरा कार्ड नंबर भी मुझे शो करेगा। और यहाँ पे शो CVV आप देख सकते हैं। यहीं से आपको एड्रेस पर कुछ ही दिनों के बाद बैंक द्वारा आपके कम्युनिकेशन एड्रेस पर यह कार्ड भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह से RBL बैंक में आसानी से आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।